नमस्ते लिब्रा तुला राशि, वेलकम बैक लिब्रा अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में रेजोनेट हो कोई जरूरी नहीं है, बट अगर रेजोनेट हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड खुद के लिए अगर अपनी रीडिंग्स करानी हो, अपने लाइफ में किसी तरह की अगर स्टक महसूस करते हैं, सिचुएशन में क्लियरिटी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करो एंड आगे भी मेरे से जुड़े रहना चाहो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए देखती हूँ क्या है एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है। वेट, डोंट रश इन टू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। ओके, देखती हूँ आपकी सिचुएशन में क्या रशिंग चीज़ें होने वाली हैं जिसकी वजह से डिफाइन कर रहे हैं कि आपको वेट करने की ज़रूरत है। इतनी आगे फॉरवर्ड उस वे में मत सोचिए। देखती हूँ डेक में क्या है। आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो वो ओवर थिंकिंग में ज़्यादा रहेंगे एंड आप कुछ हद तक कहते हैं ना क्लियर करने की फेज में रहोगे। आपको कहीं ना कहीं एक फेज सामने से दिखेगा कि ये करने से सही सिचुएशन, आपकी एक फोकस दिख रही है। लव के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो थोड़ी सी एक कहूँ आपके पर्सन सोच समझ के कहते हैं ना एक टर्म्स को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों की अगर लव लाइफ की मैं बात कहूँ तो देयर इज़ अ कहूँगी एक मुझे कहीं ना कहीं एक फेक लव, और इस वीक में कहूँ तो झगड़े लड़ाइयाँ की भी सिचुएशन है। कहीं ना कहीं एक कट ऑफ भी कुछ लोगों के लिए होंगी सिचुएशन। इट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा कुछ करने की कहते हैं ना कि आपको क्लियर हुआ है कि मुझे यही करना है, मुझे वो करना है, तो अपनी ज़िद में आपकी एक सिचुएशन कहूँगी इस वीक के लास्ट में कंफ्यूज होंगी। एंड पर्सन से कहते हैं ना कहीं झड़प केओस वाली सिचुएशन हो सकती है लिब्रा। एंड आपके पर्सन कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म एक एनर्जी से निकलना चाहते हैं, ओवर एनालाइज करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे। उस सिचुएशन से कहूँगी मिड ऑफ द फेस में आप दोनों की कम्युनिकेशन भी होंगी, बट कम्युनिकेशन होते हुए भी कहते हैं ना कि वो कम्युनिकेशन शायद उतने अच्छे वे में नहीं होंगी। तो देर इज़ अ कट ऑफ, हॉट एंड कोल्ड वॉर हो सकता है आप दोनों के बीच में। एंड इस वीक के लास्ट में आप थोड़े से अनस्टेबल फील करोगे, क्योंकि आप कुछ करने की चाहत में या कहूँ करियर या कुछ चीज़ों की आपकी रहेगी सोच में कि मुझे लव लाइफ से ज़्यादा वो चीज़ों को अभी प्रायोरिटी देनी है, वो चीज़ें करनी है। या बट वो या फोर्सफुली भी करना चाहोगे या करवाना चाहोगे पर्सन से, तो कहीं ना कहीं पर्सन थोड़े से इरिटेट होंगे आपके साथ में, थोड़े से हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन में रहेंगी। तो ये वीक में थोड़ा संभल के एंड कहूँगी अपने मन पे भी थोड़ा सा सोचिएगा कि दिल से भी सोचने की, बिकॉज आपकी इमोशंस उस वे में नहीं दिख रही हैं। आप इमोशंस को थोड़ी सी फेक सिचुएशन में आपकी लग रही हैं, आपकी इमोशंस की आप प्रायोरिटी किसी अदर चीज़ को देते हुए दिख रहे हो। तो देर इज़ अ कहूँगी वेट, जो डिवाइन कहना चाहते हैं आपको थोड़ा सा पर्सन को टाइम देने की ज़रूरत है, बिकॉज ज़्यादा करोगे तो सिचुएशन ख़राब होंगी। इस ऑफॉन्स कुछ न्यू तो चीज़ें दिख रही हैं, एक नया सिचुएशन कहूँ ना, एक बदलाव आएगा, परिवर्तन। तो अगर ज़्यादा करोगे तो कहूँगी ये नेगेटिव परिवर्तन भी हो सकता है कि ज़्यादा करने के चक्कर में कुछ लोगों के लिए कट ऑफ सिचुएशन होंगी। मीन्स बिल्कुल कहते हैं ना कि ऑन ऑफ हो जाएंगी चीज़ें, तो वो ना करें। ये कहूँगी एज अ गाइडेंस, या कहूँ वेट करने के लिए डिवाइन कह रहे हैं, तो चीज़ें होंगी ज़रूर। एंड एक न्यू सीरीज से चैप्टर्स शुरुआत हो सकता है कई लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए कहूँ तो कुछ लोगों के लिए होंगी ये चीज़ें कि न्यू लव के रिगार्डिंग भी सोचती हुई एनर्जीज हैं आपकी। तो आप सेम पर्सन के साथ में जिनके साथ में आप कमिटेड हो उनके तरफ में कहूँगी उतार चढ़ाव होंगी। एंड आप अगर कहूँगी न्यू रिलेशनशिप के लिए कुछ लोग हो सकते हैं कि आगे बढ़ो। तो इस वीक में एक टर्म्स कहूँगी कुछ लोगों के लिए कट ऑफ होंगी। सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा अगर आपको आगे कुछ करना है तो। मेजर चेंजेस आ रही हैं एंड जो चेंजेस दिख रही हैं मुझे ज़्यादातर कहूँ तो कट ऑफ वाली होंगी सिचुएशन। तो सोच समझ के या अपनी एक रश में हरी में कि मुझे ये करना है, या अपनी बातों को कहते हैं ना ज़्यादा पर्सन पे थोपने की ज़रूरत नहीं करिएगा, नहीं तो वो रिलेशनशिप थोड़ी सी बीटर होंगी। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, स्टिल कहूँगी लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी एंड एरीज, लियो, स्टीरियस भी हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। एक लास्ट शफल ले लेते हैं। एम्प्रेस
yes, through each other you find the missing pieces. Okay. देखती हूँ सिंगल्स क्या कुछ नर्चर हो रहा है, क्या लव इन रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए नर्चर हो रही है, क्या बिगिन हो रही है, क्या हो रहा है, डिवाइन बताएं सिंगल्स के लिए क्या है। ओके अगर कहूँ तो मुझे कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस से ज़्यादा एनर्जीज लग रही हैं, बिकॉज तीन कार्ड कहूँ तो कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस वालों के लिए हैं। एंड कुछ लोगों के लिए कहूँगी कई बार रिश्ते टूटे हैं एंड फिर से कहीं आपके तरफ में भी एक रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। एंड एक कहूँगी टू मच एल्डर हो सकते हैं आपसे, मेल की ज़्यादा एनर्जीज आ रही हैं, ये काफ़ी एल्डर हो सकते हैं आपसे, कुछ लोगों के लिए होंगे रिलेशनशिप बिगिन। एंड इमोशंस रखते हैं, अट्रैक्टेड सा फील करते हैं, नोन में से हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एंड तीसरा अगर कहूँ तो एरिस लियो स्टेरियस की एनर्जीज हैं, एंड ये कहीं ना कहीं मैरिज प्रपोजल फैमिलीज की तरफ से लाया हुआ प्रपोजल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड फोर्थ अगर कहूँ तो अगेन टू मच यंगर की भी एक पर्सनैलिटी है। एंड अगेन कहूँगी मेल की एनर्जीज हैं, कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। कुछ लोगों के लिए ये सोशल मीडिया से कनेक्टिविटी बढ़ने की चांसेस हो सकती हैं, इनकी तरफ से रैंडम टेक्स्ट मैसेज कॉल कुछ हो सकता है। चलिए देखती हूँ इनकी क्या है आगे की बदलाव क्या होगा, या ये रिलेशनशिप किस हद तक आगे बढ़ेंगी। ओके ये एक डिस्टेंस से कहते हैं ना कि आने की सिचुएशन है, तो कई लोगों के लिए रिलेशनशिप कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस वाले, लेकिन इनकी टर्म्स कई बार टूटी हैं। मीन्स रिलेशनशिप होते होते मीन्स शादी कई बार टूटा है या रिश्ता इन्होंने कई बार रखा है, बट ये पर्सन ऐसे हैं कि अभी सिंगल हैं या घर परिवार से फोर्स करके लाया जा रहा है रिश्ता। लेकिन इनकी अगर कहूँ तो ही और शी जो भी हैं, ये मेल एंड फीमेल, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज है। तो कुछ लोग कन्फ्यूजन्स वाले पर्सन के साथ में आगे बढ़ने वाले हो बॉन्ड। ओके ये अगर कहूँ तो मैं काफ़ी औहदे वाले पर्सन बॉस में से कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, या फिर कहूँ काफ़ी स्टेबल। एंड ये टू मच एल्डर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप वाले पर्सन हो सकते हैं, बट स्टिल कुछ लोगों के लिए आपके तरफ में आने की हो सकती है सिचुएशन। तीसरा अगर कहूँ तो अगेन ये यस ये मैरिज प्रपोजल है। एंड ये पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ, इनकी अगर बिहेवियर नेचर की बात करूँ तो कुछ लोग काफ़ी ईगोइस्टिक वाले पर्सन से मतलब कहते हैं ना एटीट्यूड वाले पर्सन से मिलने वाले हो। कुछ लोगों के लिए होंगी चीज़ें कि मैरिज प्रपोजल आएगा ज़रूर, लेकिन जब आप उनसे बातें करोगे तो वहाँ पे देखेंगे कि ये कितने एटीट्यूड एरोगेंट सिचुएशन बहुत ज़्यादा, ऑल्दो कि इनकी एक्चुअल फीलिंग्स अलग रहेंगी। मतलब कहते हैं ना कुछ लोग बाहर से दिखाते हैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग है, बट अंदर काफ़ी सॉफ्ट रहता है या डिटरमाइंड रहते हैं, बट बाहरी कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। तो वही बात है कि जब आप मिलोगे तो आपको लगेगा ये काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है, एटीट्यूड वाले पर्सन की लग रही है एनर्जीज। इनकी अगर कहूँ द वर्ल्ड, ये कुछ लोगों के लिए कहते हैं सोशल मीडिया की तरफ से आएंगी रैंडम चीज़ें, एंड आपको सजेस्ट करना होगा कि इनकी तरफ में बढ़ना है या नहीं। अगर कुछ लोग बढ़ोगे तो आई थिंक कुछ टाइम तक कहते हैं ना चैट वगैरह ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, कॉलिंग भी बातें भी हो सकती हैं, बट ये कोई ट्रू या कोई स्पिरिचुअल लव मुझे नहीं लग रहा है। बस कुछ टाइम के लिए कुछ लोग कनेक्ट होंगे ऐसे वे में। अब देखती हूँ जो भी आप मुझे सुन रहे हो आपकी एनर्जीज क्या हैं, जो भी सुन रहे हैं आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपकी एनर्जीज क्या हैं, जो भी आप मुझे सुन रहे हो आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपकी सिचुएशन क्या है या क्या सोचते हो। ओके नेक्स्ट लेवल इन रोमांस, आप काफ़ी पॉजिटिव होकर सोच रहे हो, काफ़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट भी करते हो, सामने से अगर किसी को पसंद करते हो। कुछ लोग हो सकते हैं कि पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं सिंगल्स, कहने से थोड़ा राइट टाइम का वेट करें। तो आपकी सिचुएशन अगर कहूँ तो थोड़ी सी वेटिंग चल रही है बहुत ज़्यादा, एंड आप चाहते हो कि लव लाइफ बिगिन हो, बट अभी फिलहाल कहूँगी शुरुआत हुई नहीं है। तो आप प्लानिंग, कुछ लोग अगर पसंद किसी को करते हो तो प्लानिंग के साथ में उन्हें अपनी इमोशंस शेयर करने की चाहत में हो ज़रूर, तो राइट टाइम का वेट कर रहे हो। एंड यस होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड कहूँगी अगर खुद के लिए अपनी पर्सनल रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल ये तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।